साथियों से कृपया व्यवस्था में सहयोग करें और हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मान करें और प्यार से सुश्री कुमारी समस्त अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सीधा आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा 10 मिनट इंतजार किया। जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया और पिछले 5 साल अब सभी लोगों में एक आम धारणा बन चुकी है कि 5 साल बाद 5 साल से कांग्रेस सरकार। उससे पहले आपको ले जाना चाहूंगी क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे, राजनांदगांव आपने सत्ता देखी है,
राजनांदगांव ने मुख्यमंत्री रहे 15 साल, लेकिन 15 साल में जो छत्तीसगढ़ का हाल हुआ, पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों ने घर से आए हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब आए और हमारे नए अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे। इस जगह आप जानते हैं कि अब जैसे चुनाव का आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बच सा चुका है। हमारा AICC का सेशन हुआ यहाँ पर और यहाँ के लोगों का, हमारे साथियों का, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहा। बड़ा इस जगह आप जानते हैं कि अब जैसे चुनाव का आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बच सा चुका है। हमारा AICC का सेशन हुआ यहाँ पर और यहाँ के लोगों का, हमारे साथियों का, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहा। बड़ा यादव जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी, हमारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं हमारे साथी वरिष्ठ साथी मोहम्मद अकबर जी को बधाई दूंगी, आज इनका जन्मदिवस है। एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी सम्मानिया शैलजा मैडम जी आज है। आज दिन भर आया तो राजनांदगांव में पिछले 15 सालों में रमन सिंह ही चुनते आए जा रहे हैं। आपको क्या लगा कि यहाँ गुटबाजी के कारण पिछले 15 सालों से कांग्रेस यहाँ नहीं आ पाई? देखो, हर चुनाव में अलग तरह की बात होती है। एक तो मुख्यमंत्री का अपना एक लेवल होता है, ये तो सब मानेंगे। मुख्यमंत्री होता है तब अपने एरिया में उस वहाँ के लोगों का भी एक अलग रुझान होता है। लेकिन क्या कारण हुआ कि पिछली बार उनका जो मार्जिन था, कहाँ इतने 32-33 हज़ार वोट से घटकर आधा रह गया। तो कुछ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा हुई होगी, जो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में हम ये सीट जीतेंगे। विधायक चेहरों को रिपीट किया जाएगा कि परिवर्तन किया जाए? देखो, ऐसी जनरल कोई बात और ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के दिन हर सीट पर सभी लोग बैठकर विचार भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और उसके आधार पर हम CEC को नाम भेजेंगे। ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हैं। अब हमारा फीडबैक होगा, उसके आधार पर हम फैसले देखेंगे। बीएमसी मिल के बारे में मैडम राहुल गांधी ने चुनाव दौरान कहा था यहाँ सभा में, वो आज तक चालू नहीं हो पाई मैडम। क्या बीएमसी मिल कारखाना चालू करने की बात? बीएमसी मिल का है। अकबर जी बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में भी चल रहा है वो मामला। मैम यहाँ सभी विधानसभा छत्तीसगढ़ में अक्सर आदिवासी समाज अपना पैनल बैठा रहे हैं, कितना? बिल्कुल, एक ये ऐसी घोषणा है जो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जब देखा और लोगों से बातचीत फिर से सरकार में आने के बाद फिर से हुई, तो इस तरह से आया कि अभी तैयार यहाँ का हमारा समाज अभी तैयार नहीं। मैडम, ये गुटबाजी जो है, चुनाव के बाद में अगर सरकार बनती है तो CM भूपेश बघेल होंगे या TS सिंह? ये आज यहाँ फैसला नहीं हो सकता। ना मैं अधिकृत हूँ। कार्यकर्ताओं की जो वोट निकालते हैं उनकी बैठक कब लेंगे? रूबरू उनसे आमने सामने कब? तो हमारे मैं बताती हूँ। मैडम, लगभग हमारा बूथ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बूथ पर जाने का हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं भी गई थी, कई जगह कई बूथ्स पर गए थे हम, और हमारे सभी नेता लोग बूथ्स पर गए थे। और उसके बाद हमारे संकल्प शिविर शुरू हो चुके हैं और जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में
उनकी मीटिंगें ली जा रही हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारे कार्यकर्ताओं का वहाँ पर। सभी लोग जा रहे हैं, अकबर जी भी, हमारे दूसरे नेतागण, खुद मुख्यमंत्री जी, खुद मैं भी गई हूँ। तो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है संकल्प शिविर के माध्यम से। राजनांदगांव विधानसभा जो है भाजपा के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले बार जो है गुटबाजी को देखते हुए यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी सर्ववादी समाज ने देखो उस समय यही सवाल हो। तो उस समय देखो एक बाई इलेक्शन था तो वो कुछ दिखाना चाहते थे, जैसे भी हुआ। लेकिन अब मैं आपको कह सकती हूँ कि जब जनरल इलेक्शन आता है इस तरह का, जब पूरे विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हमारे आदिवासी बहन और भाई पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। क्योंकि अगर इस ट्रैप में गिर जाते हैं तो ना तो आदिवासी बहनों और भाइयों का फायदा होगा और किसी के हाथों में खेले जाएंगे वो। तो कई बार तार कहीं और होती हैं और इस्तेमाल किसी और का होता है। ऐसा नहीं होगा। हमारे आदिवासी बहन और भाई अच्छी तरह से समझते हैं और वो कांग्रेस का साथ देंगे। और हमने आदिवासी बहन और भाइयों के लिए, पूरे समुदाय के लिए हमारी सरकार ने पूरा कार्य करके दिखाया। देखो पैराशूट एक शब्द इस्तेमाल होने लग गया है, लेकिन क्या होता है कि तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि जो जैसे हम आवेदन ले रहे हैं, ब्लॉक्स में ले रहे हैं, और ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला से फिर प्रदेश में जाएगा, तो वो सब होगा। वो पार्टी के एक प्रक्रिया है, उसके तहत होगा। कभी कभी कहीं देखते हुए, राजनीतिक स्थिति देखते हुए पार्टी फैसले लेती है वो, लेकिन छुटपुट कहीं होता है। मैडम, जिस तरीके से सभी प्रत्याशियों से जो नाम आए हैं, आपको 1-to-1 कर रहे हैं, उनसे विजन पूछ रहे हैं या क्या किस नहीं, तरीके से? मैं इसको क्लियर कर दूं। आपने ठीक पूछ लिया था कि ये बात साफ हो जाएगी मीडिया के माध्यम से। कोई मैं यहाँ पर हम कैंडिडेट का चयन करने नहीं आए हैं, ना हम कैंडिडेट से 1-to-1, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत हैं। हम तो पार्टी के हिसाब से, हमारा जो संगठन है, अब उनमें से बहुत से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि आपने जो बायोडेटा है ब्लॉक में देना चाहिए था। अगर ब्लॉक में नहीं दिया या कुछ कारण हुआ तो आगे ज़िला में दे दें। हमारे पास भी अगर कोई पकड़ा देता है, कहीं से आ जाता है, तो हम वापस वहीं भेज देते हैं। हम अपने पास कोई बायोडेटा नहीं रखेंगे। वो एक अलग सिस्टम है, उसके तहत टिकट का चयन प्रत्याशियों का। 72 सीटें जो छत्तीसगढ़ में है, उनका 3